Hello student, welcome to the second online lecture of digestion and absorption chapter. स्टूडेंट जैसा कि आपको याद होगा हमने फर्स्ट लेक्चर में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ह्यूमन न्यूट्रिशन का जो लेक्चर है इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम को हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको थ्योरेटिकली, जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे माउथ होती है, माउथ कैविटी होती है, स्टमक होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन होती है। उन सबको डिस्कस करने जा रहे हैं हम थ्योरी के फॉर्म में। तो जैसे सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल। अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, आपको याद होगा एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एलिमेंट्री कैनाल एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो माउथ से स्टार्ट होकर कहां पे एंड होती है, एनस पे जाके एंड होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के माउथ वाले पार्ट की। माउथ क्या है, माउथ हमारी एलिमेंट्री कैनाल की एक एंटीरियर ओपनिंग है। तो जैसे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज एन एंटीरियर स्लिट लाइक ओपनिंग which is guarded by upper and lower lip। ये एलिमेंट्री कैनाल की एंटीरियर ओपनिंग होती है, स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, थोड़ी सी पतली ओपनिंग होती है जो किससे गार्ड रहती है, अपर एंड लोअर लिप। अपर एंड लोअर लिप से गार्ड रहती है एंड विच हेल्प्स इन इंजेशन ऑफ फूड। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, फूड के इंजेशन में फूड को इंटेक करते हैं एंड इट लीड इनटू माउथ कैविटी। और आगे चल के किसमें कंट्रीब्यूट हो जाती है, माउथ कैविटी और बक्कल कैविटी, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओरल कैविटी। उसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, माउथ कैविटी और ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। जो हमारी माउथ की जो कैविटी होती है, जो बक्कल कैविटी होती है, अंदर वाला जो हॉलो पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, माउथ कैविटी और ओरल कैविटी। और इसको क्या बोला गया हमने, बक्कल कैविटी। तो अगर हम बक्कल कैविटी के बारे में बात करते हैं, इट इज ए हॉलो कैविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे एएलसी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, एएलसी स्टैंड फॉर एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल की होलो कैविटी होती है विच हैव टंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। और हमारी जो बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी में एक तो टंग होती है और डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, टीथ होते हैं। अभी इनके फंक्शन डिस्कस करेंगे। टीथ क्या करते हैं, फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, और टंग क्या करती है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। तो अगर हम बात करते हैं बक्कल कैविटी की, इट इज ए होलो कैविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच हैव टंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। और फिर अगर हम माउथ कैविटी की बात करते हैं, माउथ कैविटी की 4 बाउंड्री होती है, माउथ कैविटी 4 साइड से कवर्ड रहती है। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, माउथ कैविटी इज बाउंडेड बाय 4 बाउंड्री। 4 बाउंड्री कौन कौन सी होती है, राइट और लेफ्ट जो बाउंड्री होती है वो तो कौन बनाते हैं, चीक्स। ये जो लेफ्ट और राइट बाउंड्री है, राइट और लेफ्ट बाउंड्री कौन बना रहे हैं, चीक्स। अगर हम बात करेंगे लेफ्ट एंड राइट बाउंड्री, लेफ्ट और राइट बाउंड्री कौन बना रहे हैं, चीक्स बना रहे हैं। अगर हम बात करेंगे अपर बाउंड्री, हमारी जो बक्कल कैविटी की ऊपर वाली बाउंड्री होती है, जो ऊपर वाला पार्ट है अंदर की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, पैलेट। और फिर जो लोअर बाउंड्री है, लोअर बाउंड्री कौन बनाता है, लोअर जॉ। ये जो हमारा लोअर जॉ होता है, ये बक्कल कैविटी की लोअर बाउंड्री बनाता है, लोअर जॉ, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी का फ्लोर बनाता है। और बक्कल कैविटी की जो रूफ होती है, रूफ को क्या बोलते हैं, पैलेट। पैलेट को हम क्या बोल सकते हैं, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी की रूफ है, जो ऊपर वाला पार्ट है। ऊपर वाली बाउंड्री कौन बना रहा है, पैलेट। नीचे वाली बाउंड्री कौन बना रहा है, लोअर जॉ, और क्या बोल सकते हैं इसको, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। फिर अगर हम बात करते हैं, और राइट और लेफ्ट बाउंड्री कौन बना रहा है, चीक्स बना रहे हैं। जो हमारे चीक्स होते हैं, जो हमारी गाल होती है, वो क्या बनाते हैं, इसकी राइट और लेफ्ट बाउंड्री बनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पैलेट की, पैलेट भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो ऊपर वाला जो उसका रूफ है, बक्कल कैविटी का जो रूफ है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ऊपर वाला जो आगे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, और पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। अगर हार्ड पैलेट की बात करते हैं, हार्ड पैलेट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ट्रांसवर्स लाइन होती है। इन ट्रांसवर्स लाइन को क्या बोलते हैं, पैलेटाइन रीजी। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमने साइड में डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को आप देख सकते हो। ये क्या है, अपर जॉ, ये क्या है नीचे वाला, लोअर जॉ। अगर हम अपर जॉ की बात करेंगे, अपर जॉ क्या है, पैलेट वाला पार्ट है, बक्कल कैविटी का रूफ वाला पार्ट है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, पैलेट को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट आगे वाला पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट होता है हमारा ऊपर वाला, और इसमें ऐसे ट्रांसवर्स लाइन होती है ऊपर की तरफ। अंदर की तरफ आप देखोगे तो उसमें ऐसे ट्रांसवर्स लाइन होती है। इन ट्रांसवर्स लाइन को क्या बोलते हैं, पैलेटाइन रीजी। और इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है, वो पार्ट कौन सा होता है, सॉफ्ट पैलेट। वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, वहां पे म्यूकस ज्यादा होती है, सलाइवा होती है। और वहां पे आपने देखा होगा छोटी सी टंग होती है। जब हम अपनी बक्कल कैविटी को ओपन करते हैं, तो माउथ को ओपन करते हैं, तो सामने की तरफ आपने देखा छोटी सी टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो पेंडुलम की फॉर्म में होती है, ऐसे हैंगिंग
रिसीविंग पोजीशन में होती है। इस स्मॉल टंग को बोलते हैं यूवुला और वेलम पैलेटाई। इसको क्या बोला गया है? यूवुला और वेलम पैलेटाई बोला गया है। तो अगर हम इनके फंक्शन की बात करते हैं, हार्ड पैलेट क्या करेगा? हार्ड पैलेट के ऊपर जो पैलेटाइन रीजी होती है, पैलेटाइन रीजी क्या करती है? फूड को होल्ड करती है प्रॉपर मैस्टिकेशन के लिए, ताकि हम फूड को अच्छे से चबा सके। क्योंकि ये पार्ट थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा रफ होता है, तो यहाँ पे हम फूड को होल्ड करते हैं। होल्ड इसलिए करते हैं ताकि हम उसको फूड को प्रॉपर्ली ग्राइंडिंग कर सके, उसको प्रॉपर्ली चबा सके। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पैलेटाइन रीजी होल्ड द फूड फॉर प्रॉपर मैस्टिकेशन। जो पैलेटाइन रीजी होती है वो फूड को प्रॉपर होल्ड करने में हेल्प करती है। और जो यूवुला होती है, ये जो यूवुला वाला पार्ट होता है, इसको वेलम पैलेटाई बोलते हैं। ये वेलम पैलेटाई क्या करता है? जैसे आपको कल डायग्राम याद होगा, हमने आपको बताया था नेजल कैविटी और माउथ कैविटी दोनों जुड़ी हुई होती है। उस दोनों के कॉमन जंक्शन को क्या होते हैं? फेरिंग्स। और फेरिंग्स वाले पार्ट पे जो यूवुला होती है और वेलम पैलेटाई होती है। तो जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, जब हम फूड को निकलते हैं, तो ये वेलम पैलेटाई क्या करती है? ये इंटरनल नोस्ट्रिल को ब्लॉक कर देती है, ताकि फूड की जो एंट्री है वो नेजल कैविटी में ना हो जाए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? यूवुला ब्लॉक द इंटरनल नोस्ट्रिल ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ फूड। जो यूवुला होती है वो इंटरनल नोस्ट्रिल को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ फूड, दस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू नेजल कैविटी। और इस टाइप से वो क्या करेगी? फूड को नेजल कैविटी में जाने से रोकेगी। जो नेजल कैविटी है, नोज कैविटी है, उसमें जाने से रोकेगी। तो स्टूडेंट ये अपर जॉ का डायग्राम है, ये लोअर जॉ का डायग्राम है। अपर जॉ में पैलेट वाला पार्ट होता है, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट। यूवुला होता है और पैलेटाइन रीजी होती है। अगर हम लोअर जॉ की बात करेंगे, लोअर जॉ पे क्या होती है? लोअर जॉ मतलब जो बक्कल कैविटी का फ्लोर है, वहां पे क्या होती है? टंग होती है। और टंग के ऊपर छोटी छोटी पैपिली होती है, सेल्स का ग्रुप होता है। ये पैपिली क्या होती है? इन पैपिली के अंदर टेस्ट बड होती है, जो हमको टेस्ट फील करने में हेल्प करती है। जो पैपिली होती है, पैपिली के अंदर क्या होती है? बहुत सारी पैपिली के अंदर अलग अलग टाइप की टेस्ट बड होती है, और वो टेस्ट बड फिर हमको अलग अलग टाइप की टेस्ट को फील करने में हेल्प करती है। तो टंग जो होगी वो लोअर जॉ पे होगी और पैलेट ऊपर वाले जॉ को हमने बोला है। तो ये हमारा बक्कल कैविटी का और माउथ वाला पार्ट था। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया था, जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी में मेनली दो स्ट्रक्चर होती है। एक तो होते हैं अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, और एक क्या होता है? टंग होती है, मस्कुलर टंग होती है। तो पहले हम टीथ को डिस्कस करेंगे। टीथ क्या है? टीथ आर हार्ड कैल्सिफाइड मैस्टिकेटरी स्ट्रक्चर। हार्ड होते हैं, फिर कैल्सिफाइड मींस मेनली कैल्शियम के बने होते हैं, और मैस्टिकेटरी स्ट्रक्चर मींस मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। मैस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? फूड को ग्राइंड करना, फूड को तोड़ना या कट करना, उस ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। तो ये मैस्टिकेटरी स्ट्रक्चर होते हैं, फाउंड इन जॉ ऑफ मोस्टली वर्टिब्रेट। आपको याद होगा किंगडम एनिमलिया में हमने वर्टिब्रेट पढ़े थे। वर्टिब्रेट में मोस्टली वर्टिब्रेट में जॉ में क्या होते हैं? टीथ होते हैं। लेकिन कुछ वर्टिब्रेट ऐसे भी होते हैं, जैसे एगनेथा, साइक्लोस्टोमेटा आपने पढ़ा है, उनमें क्या होता है? टीथ एब्सेंट होते हैं। तो टीथ आर हार्ड कैल्सिफाइड मैस्टिकेटरी स्ट्रक्चर फाउंड इन द जॉ ऑफ मोस्टली वर्टिब्रेट एनिमल्स एंड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन ऑफ फूड। और ये फूड की ग्राइंडिंग में या फूड के मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की, टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है, टीथ के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो टीथ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन ऊपर का टॉप मोस्ट पार्ट होता है, नेक बीच का पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है, और रूट लोअर पार्ट होता है, बेसिक पार्ट होता है, जो हमारी जॉ बोन में क्या होता है? एम्बेड होता है, जॉ बोन की सॉकेट में एम्बेड होता है। तो हम इसको डायग्राम की फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये रूट, ये क्या है? टीथ है। टीथ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। जो ऊपर वाला पार्ट है, इतने पार्ट को हमने क्या नाम दिया? क्राउन। फिर जो मिडिल पार्ट, जो इसका मिडिल पार्ट है, इसको हमने क्या नाम दिया? नेक नाम दिया है। मिडिल पार्ट को हमने क्या नाम दिया? नेक। और जो नीचे का बेसिक पार्ट है, उसको हमने क्या बोला? रूट बोला। तो क्राउन में बेसिकली वो पार्ट आता है जो गम्स के ऊपर होता है, जो एक्सपोज पार्ट होता है, उसको हम क्राउन बोलते हैं। जो टीथ का पार्ट हमारा ऊपर की तरफ होता है, जो एक्सपोज होता है, जो गम्स के ऊपर होता है, जो हमको दिखता है, उस पार्ट को हम क्राउन बोलते हैं। और क्राउन में मेनली 2 पार्ट होंगे। एक तो होगा इनेमल वाला पार्ट। इनेमल टीथ का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये बहुत हार्ड पार्ट होता है। इवन ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट क्या होता है? इनेमल। फिर इसके अंदर वाली जो कैविटी होती है, अंदर वाली जो लेयर होती है ये वाली, इसको बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन के अंदर क्या होती है? एक पल्प कैविटी होती है, एक होलो कैविटी होती है अंदर की तरफ से, पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी के अंदर क्या होती है? ब्लड वेसल्स, नर्व, ये सब रन करती है, जैसे आर्टरी, वीन, कैपिलरीज। और उसके साथ साथ जो नर्व होती है, नर्वस सिस्टम की जो नर्व होती है, वो भी किसके अंदर रन करती है? पल्प कैविटी के अंदर रन करती है। और फिर आप देख सकते हो पल्प कैविटी का जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं रूट कैनाल, जो रूट के थ्रू नीचे की तरफ रन करता है। आप देख सकते हो ऊपर वाला जो क्राउन वाला पार्ट है,
फिर नीचे बीच वाला पार्ट नेक है, नीचे वाला पार्ट रूट है। फिर जो रूट में नीचे की जो पल्प कैविटी नीचे को जाती है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रूट कैनाल। रूट कैनाल के थ्रू क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स नर्व होती है ये हमारी बॉडी के बाकी सिस्टम के साथ में पैरेलल जुड़ी होती है। जैसे ब्लड वेसल्स कहां से आएगी, हार्ट से कनेक्टेड होगी, ऐसे नर्व कहां से कनेक्टेड है, नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। तो ये रूट कैनाल के थ्रू ब्लड वेसल और नर्व नीचे जाएगी। और फिर आप देख सकते हो इसके बाहर की तरफ, जिसको हमने ब्लू कलर से मेंशन किया है, ये क्या है, जॉ बोन। ये जॉ बोन के सॉकेट है, आप देख सकते हो ये ब्लू कलर से क्या है, जॉ बोन। जॉ बोन के जो सॉकेट होते हैं, जॉ बोन के सॉकेट में रूट क्या होती है, एम्बेड होती है। रूट ऐसे फिक्स होती है, जैसे प्लांट की रूट होती है, प्लांट की रूट सॉइल में फिक्स होती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो टीथ की जो रूट होती है, रूट किस में फिक्स होती है, जॉ बोन में फिक्स होती है, एम्बेड होती है। जॉ बोन के जो सॉकेट होते हैं, तो ये रूट का मेन स्ट्रक्चर है, इसका टीथ का मेन स्ट्रक्चर है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी का मतलब क्या होता है, ओडोंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टीथ। बायोलॉजी में आपको कहीं भी ओडोंट वर्ड लिखा मिलेगा, ये खाली डोंट वर्ड लिखा मिलेगा। डोंट वर्ड या ओडोंट वर्ड किसके लिए आता है, टीथ के लिए। और टीथ की स्टडी में क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। और जो टीथ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको हम डेंटिस्ट बोलते हैं। डेंटिस्ट में भी डोंट वर्ड आ रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के जो जॉ होता है, ह्यूमन के जॉ में 4 टाइप का डेंटिशन मिलता है। 4 टाइप के अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट मिलता है टीथ का। तो ह्यूमन में जो 4 टाइप का डेंटिशन मिलता है वो कौन कौन सा होता है, एक तो आता है थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब क्या है, इसमें भी डोंट वर्ड आ रहा है। थिको मतलब सॉकेट के लिए आ रहा है, वेल फिक्स्ड के लिए आ रहा है। तो थिकोडोंट टीथ वो टीथ होते हैं जो जॉ बोन के सॉकेट में वेल एम्बेडेड होते हैं या वेल फिटेड होते हैं। तो ऐसे टीथ को क्या बोलते हैं, थिकोडोंट। और ये कंडीशन केवल ह्यूमन के लिए नहीं, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स के लिए। ज्यादातर मैमल्स में 4 टाइप का डेंटिशन मिलता है, जो हमने यहाँ पे लिखा है, थिकोडोंट, डाइफाइडोंट, ब्यूनोडोंट और हेट्रोडोंट। ये टाइप का जो डेंटिशन मिलता है मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स में मिलता है। तो थिकोडोंट का मतलब क्या है, टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जो टीथ है वो जॉ बोन की सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं। दूसरा डाइफाइडोंट। डाइफाइडोंट में भी आप देख सकते हो डाई वर्ड किसके लिए आ रहा है, टू के लिए, और डोंट वर्ड किसके लिए आ रहा है, टीथ के लिए। तो डाइफाइडोंट टीथ वो टीथ होते हैं जो लाइफ में 2 बार ग्रो करते हैं। यानी कि हमारी जो जॉ होता है, हमारे जॉ में 2 टाइप के टीथ का सेट मिलता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, देयर इज 2 सेट ऑफ टीथ, मींस टीथ ग्रो ट्वाइस इन लाइफ। लाइफ में 2 बार टीथ ग्रो करते हैं। एक तो आते हैं टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ, ये इनको बोलते हैं डेसिडुअस टीथ। टेम्परेरी इसलिए बोला कि कुछ टाइम के लिए आते हैं। मिल्क टीथ थोड़े वीक होते हैं, थोड़े स्मूथ होते हैं और जनरली बच्चों में आते हैं। और डेसिडुअस वर्ड आता है पतझड़ के लिए। जैसे आपने फॉरेस्ट पढ़े होंगे, एक तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं और एक आपने डेसिडुअस फॉरेस्ट पढ़े होंगे। डेसिडुअस फॉरेस्ट उनको बोलते हैं जिनमें लीफ फॉल होता है, पतझड़ होता है। तो डेसिडुअस का मतलब जो गिर जाते हैं, जो टूट जाते हैं, ये टीथ जो टेम्परेरी है। और फिर एक आते हैं परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ। परमानेंट टीथ इसलिए बोलते हैं ये लाइफ टाइम रहते हैं। ओल्ड एज में जाके ये भी टूट सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ओल्ड एज में 70-80 इयर्स तक तो ये भी रहते हैं। इनको एडल्ट टीथ भी बोलते हैं। इनका नंबर टोटल कितना होता है, 32। उसके बाद अगर हम करते हैं, एक टाइप आता है डेंटिशन आता है ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट का मतलब क्या होता है, ब्लंट सरफेस। हमारी टीथ की जो ऊपर वाली सरफेस होती है वो जनरली ब्लंट होती है, बहुत ज्यादा पॉइंटेड नहीं होती है, बहुत ज्यादा शार्प नहीं होती है, जैसे और एनिमल्स में होती है। उसके बाद हेट्रोडोंट की अगर हम बात करते हैं, हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है, हेट्रो वर्ड आता है डिफरेंट के लिए, और जैसे होमो वर्ड आता है सेम के लिए। तो कुछ एनिमल तो ऐसे होते हैं जिनमें होमोडोंट टीथ मिलते हैं। होमोडोंट का मतलब सेम टाइप ऑफ टीथ। सारे के सारे टीथ, जितने भी टीथ होंगे सारे एक ही टाइप के होंगे। उस टाइप के डेंटिशन को बोलते हैं होमोडोंट। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, फ्रॉग का जो डेंटिशन होता है वो होमोडोंट होता है। लेकिन मैमल्स में हेट्रोडोंट होता है। हेट्रो वर्ड यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, डिफरेंट के लिए, और डोंट वर्ड किसके लिए आ रहा है, टीथ के लिए। तो हमारे में जो टीथ होते हैं वो मेनली 4 टाइप के टीथ होते हैं। ह्यूमन बीइंग में जो टीथ होते हैं, टोटल एडल्ट में 32 परमानेंट टीथ होते हैं, और वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जिनको हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसा स्टूडेंट अभी हम डिस्कस कर रहे थे हेट्रोडोंट टीथ। हेट्रोडोंट टीथ किसको बोलते हैं, जब बक्कल कैविटी में अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोडोंट। तो जैसे हमारे बक्कल कैविटी में 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इनका नंबर कितना होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम पहले, ये हमारा अपर जॉ है और ये हमारा लोअर जॉ है। तो अपर जॉ और लोअर जॉ में हमने बीच में पार्टीशन दे दिया, ऐसे आप देख सकते हो बीच में लाइन खींच दी, पार्टीशन है। तो ये क्या है, ये है राइट हाफ ऑफ लोअर जॉ। ये लोअर जॉ का राइट हाफ है और ये लोअर जॉ का लेफ्ट हाफ है। ऐसे यहाँ पे हमने पार्टीशन दे दिया, बीच में लाइन खींच दी है। ये क्या है, ये अपर जॉ का राइट हाफ है और ये अपर जॉ का लेफ्ट हाफ है। तो आप देख सकते हो एक जॉ के एक हाफ में टोटल कितने टीथ होते हैं, 8। तो 8 टीथ होंगे
राइट जो अपर जॉ के राइट हाफ में, और 80 टीथ होंगे किधर, लेफ्ट हाफ ऑफ अपर जॉ। ऐसे ही 8 टीथ होंगे राइट हाफ ऑफ लोअर जॉ और 8 टीथ होंगे लेफ्ट हाफ ऑफ अपर लोअर जॉ। तो ऐसे करके एक जॉ में टोटल कितने टीथ होते हैं, 16 नीचे होंगे और 16 ऊपर वाले जॉ में होंगे, टोटल 32 टीथ होंगे। तो एक हाफ में जो एक जॉ के एक हाफ में जो 8 टीथ होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं कैसे कैसे होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे जो फ्रंट साइड में होते हैं, जैसे ये एक जॉ का राइट हाफ है और ये एक जॉ का लेफ्ट हाफ है, बीच में सेंटर से। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 टीथ आते हैं, इन टीथ को बोलते हैं हम इंसीजर। 2 टीथ सामने इंसीजर होते हैं, तो 2 इंसीजर किधर होंगे, राइट हाफ ऑफ अपर जॉ, और 2 इंसीजर किधर होंगे, लेफ्ट हाफ ऑफ अपर जॉ। ऐसे ही नीचे की तरफ 2 इंसीजर किधर होंगे, राइट हाफ ऑफ लोअर जॉ, और 2 इंसीजर होंगे लेफ्ट हाफ ऑफ लोअर जॉ। तो ऐसे करके टोटल कितने टीथ हो, इंसीजर टोटल कितने होंगे, 8, 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे, टोटल 8 होंगे। फिर अगर हम बात करेंगे कैनाइन की, कैनाइन एक हाफ में एक ही होता है, एक कैनाइन होगा राइट हाफ में, एक कैनाइन होगा लेफ्ट हाफ में। तो अपर जॉ में कितने कैनाइन होंगे, 2 कैनाइन अपर जॉ में होंगे, 2 कैनाइन लोअर जॉ में होंगे। फिर अगर हम बात करेंगे प्री मोलर की, प्री मोलर कितने होंगे, एक हाफ में 2 होंगे, राइट हाफ में 2 और लेफ्ट हाफ में 2। तो 2 + 2 कितना होगा, 4 तो होंगे अपर जॉ में और 4 होंगे लोअर जॉ में। और फिर हम बात करते हैं अगर मोलर की, जो मोलर टीथ होते हैं, लास्ट वाले टीथ होते हैं, लास्ट मोलर को बेसिकली वेस्टिजियल बोलते हैं, अक्कल दाढ़ी बोलते हैं हिंदी में। तो मोलर कितने होंगे, 3 होंगे राइट हाफ ऑफ अपर जॉ और 3 होंगे लेफ्ट हाफ ऑफ अपर जॉ। तो एक जॉ में कितने होंगे, 6 और 6 होंगे नीचे वाले, ऐसे ही 3 होंगे राइट हाफ ऑफ लोअर जॉ और 3 होंगे लेफ्ट हाफ ऑफ अपर जॉ। तो ऐसे करके एक हाफ में कितने टीथ होंगे, 8 इधर होंगे 8 इधर, ऐसे 8 इधर होंगे 8 इधर। तो अगर हम इन टीथ की बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये 2 इंसीजर है, फिर ये एक कैनाइन है, फिर 2 प्री मोलर है, 3 मोलर है। तो इंसीजर जो टीथ होते हैं ये फूड को कट करने में हेल्प करते हैं, फूड को छोटे छोटे पीस में कट करने में हेल्प करते हैं। इंसीजर कैसे होते हैं, इंसीजर थोड़े से पॉइंटेड होते हैं, ये जैसे कि ये मेनली कार्निवोर एनिमल, लॉयन टाइगर में ज्यादा डेवलप होते हैं, जैसे लॉयन टाइगर, डॉग और कैट, उनमें ज्यादा डेवलप होते हैं, हमारे में थोड़े कम डेवलप होते हैं। जैसे आप देख भी सकते हो इसकी जो कस्प होती है ऊपर वाली वो थोड़ी सी पॉइंटेड होती है, थोड़ी सी शार्प होती है। इसकी जो कस्प होती है ये भी थोड़ी सी पॉइंटेड होती है, शार्प होती है। और इनकी जो कस्प होती है ऊपर वाली जो सरफेस होती है कस्प, वो थोड़ी सी ब्लाइंड होती है। किन किन की, जैसे प्री मोलर की और मोलर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इनको डायग्राम से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, थोड़े पॉइंटेड होते हैं, प्री मोलर है, और ये मोलर है, ये थोड़े ब्लंट होते हैं। तो ऐसे करके हमारे टोटल कितने टीथ होंगे, 32 टीथ होंगे। और जो 32 टीथ होंगे ये टोटल कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। फिर एक टॉपिक आता है डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन हाफ पार्ट ऑफ अपर जॉ एंड हाफ पार्ट ऑफ लोअर जॉ। जो हमारा एक जॉ का एक हाफ होता है उसके अंदर टोटल टीथ का नंबर और उनका अरेंजमेंट, और एक जॉ का एक हाफ, उसमें टोटल नंबर टीथ और अरेंजमेंट। इसको क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला। हम डेंटल फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इक्वल टू 32। मतलब क्या होगा, इसको अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये क्या है, ये इतना जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू किसकी है, एक जॉ के एक हाफ की, और ऊपर वाले जॉ के एक हाफ की। ऐसी नीचे वाली जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, लोअर जॉ के एक हाफ की। तो इसमें अगर हम इनको प्लस करें, इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब वैल्यू को प्लस करो, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 कितना होगा 8। तो 8 तो हो गए एक हाफ में अपर जॉ के। ऐसे नीचे वाले में कितने होंगे 8, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 कितना हो गया 8। तो 8 तो होंगे अपर जॉ के एक हाफ में, 8 हो गए लोअर जॉ के एक हाफ में। फिर इन दोनों को प्लस कर दो, 8 + 8 कितना हो गया 16। फिर इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 32 टीथ होते हैं हमारे टोटल जॉ, हमारे जॉ में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टीथ के बाद टंग की, और जैसे कि हमने टीथ का फंक्शन अभी आपसे डिस्कस किया था, टीथ का मेन फंक्शन होता है फूड की ग्राइंडिंग करना, फूड को क्रश करना, और ये हमको स्पीच करने में थोड़ा सा हेल्प करते हैं, वर्ड को डिलीवर करने में थोड़ा हेल्प करते हैं। फिर अगर हम टंग की बात करते हैं, टंग क्या है, टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारी बक्कल कैविटी के फ्लोर के साथ जुड़ा होता है पीछे की तरफ। और आपको याद होगा स्केलेटल सिस्टम चैप्टर आप जब पढ़ते हो तो वहां पर आप पढ़ते हो टंग को सपोर्ट करने के लिए पीछे की तरफ एक यू शेप बोन होती है, उस यू शेप बोन को क्या बोलते हैं, हायोड बोन या हायोड एपरेटस। तो जो टंग होती है, टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर बोन नहीं होती, लेकिन पीछे की तरफ सपोर्ट करने के लिए एक बोन होती है जहां पे इसका बेस होता है। तो टंग क्या है,
टंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी बाय ए मेम्ब्रेनस थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रेनुलम। उस थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया? फ्रेनुलम, जो टंग को पीछे से अटैच करके रखती है। तो टंग क्या है? एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, मसल की बनी होती है, वॉलंटरी मसल होती है, हमारे अकॉर्डिंग मूव करती है। और ये किससे अटैच होती है? बक्कल कैविटी के फ्लोर से। और वहां पे एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जो उसको अटैच करने का काम करती है, उसका नाम क्या है? फ्रेनुलम। फिर अगर हम बात करते हैं टंग की अपर सरफेस पे, टंग की जो ऊपर वाली सरफेस होती है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्शन होते हैं। वो प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ निकले होते हैं, उन प्रोजेक्शन को बोलते हैं पैपिली। और फिर पैपिली के अंदर टेस्ट बड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मोस्टली पैपिली में टेस्ट बड होती है। अब इसको डायग्राम की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अपर सरफेस ऑफ टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन विच आर प्रोजेक्टेड आउटवर्ड। छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्शन होते हैं जो बाहर को निकले होते हैं, विच आर कॉल्ड पैपिली। इनको हम अभी डायग्राम की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट अभी हमने आपको बताया था, जो हमारी मस्कुलर टंग होती है ये मूवेबल स्ट्रक्चर है और इसमें अलग अलग टाइप के पैपिली होते हैं। पैपिली एक प्रोजेक्शन होते हैं जो टंग के ऊपर को निकले होते हैं और जिनके अंदर टेस्ट बड होती है, मोस्टली में टेस्ट बड होती है। वो हमको क्या करती है? अलग अलग टाइप के टेस्ट को फील करने में हेल्प करती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ पैपिली आर प्रेजेंट ऑन टंग। टंग में 4 अलग अलग टाइप के पैपिली होते हैं, जैसे सर्कमफ्लेट पैपिली, फोलिएट पैपिली, फिल्लीफॉर्म पैपिली और एक आते हैं फंजीफॉर्म पैपिली। इन पैपिली के अंदर मोस्टली के अंदर क्या होती है? टेस्ट बड होती है। तो अगर हम टंग का डायग्राम को देखते हैं, ये टंग का एंटीरियर पार्ट है और ये टंग का पीछे वाला पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, पीछे की तरफ जहां पे टंग एंड होती है वहां पे एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एपिग्लोटिस, जो क्या करता है? एयर पाइप को क्लोज करता है जब हम फूड को स्वेलो करते हैं। और पीछे की तरफ क्या होगी है? पैलेटाइन टॉन्सिल। इधर टंग में पीछे की तरफ जो इधर साइड में क्या होते हैं? टॉन्सिल होते हैं। टॉन्सिल एक तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। आप इनको डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में 12th क्लास में। तो यहाँ पे क्या होते हैं? पीछे की तरफ टॉन्सिल होते हैं। तो ये तो होते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। और जो टंग के पीछे की तरफ होते हैं लास्ट में, उनको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। बायोलॉजी में स्टूडेंट अगर कहीं भी आपको लिंगुअल वर्ड लिखा मिले, उसका मतलब होता है टंग से। लिंगुअल वर्ड किसके लिए आता है? टंग के लिए। तो यहाँ पे पीछे की तरफ लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं और उसके साइड में क्या होते हैं? पैलेटाइन टॉन्सिल। आपको याद होगा पैलेटाइन वर्ड कहां से लिया गया है? पैलेट से। पैलेट क्या होता है? हमारी बक्कल कैविटी का जो रूफ होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको पैलेट बोलते हैं। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ये पीछे की तरफ एक ऐसे लाइन में सर्कमफ्लेट पैपिली होते हैं, पीछे की तरफ सर्कमफ्लेट पैपिली होते हैं। फिर साइड में कॉर्नर पे लेटरल साइड में क्या होते हैं? ये रेड कलर से दिखा है फोलिएट पैपिली। और फिर बीच में पोस्टीरियर साइड में पीछे की तरफ क्या होते हैं? फिल्लीफॉर्म पैपिली। और एंटीरियर साइड में क्या होते हैं? फंजीफॉर्म पैपिली। तो इन पैपिली के अंदर क्या होती है? टेस्ट बड। तो अगर हम एक पैपिली को ऐसे मैग्नीफाई करके देखें, जैसे सपोज करो ये एक पैपिली है, अगर हम इसको मैग्नीफाई करके देखें तो ये क्या है? पैपिली का डायग्राम है, आप देख सकते हो। अगर हम एक पैपिली को मैग्नीफाई करके देखें तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। पैपिली के साइड में क्या होते हैं? एक्स्ट्रा, जो चारों तरफ के जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है, वहां पे कनेक्टिव टिश्यू की पैकिंग होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? उस खाली स्पेस को कवर करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो, जो एक पैपिली होती है, एक पैपिली में मेनली 2 टाइप की सेल होती है। एक तो होती है टेस्ट सेल, जिनको टेस्ट बड बोला है हमने। टेस्ट सेल होती है, ये टेस्ट में हेल्प करती है। ये बेसिकली एक तरह की सेंसरी सेल है, न्यूरॉन सेल है। और इनके बीच बीच में क्या होती है? बेसल सेल। और आप देख सकते हो बेसल सेल के ब्रैकेट में क्या लिखा है? सपोर्टिव। ये सपोर्टिव सेल होती है। और जहां पे ये सारी की सारी सेल जुड़ती है, इसके टॉप मोस्ट पार्ट को, इसके टिप को क्या बोलते हैं? टेस्ट पोर। इसके थ्रू किसी भी केमिकल को क्या करते हैं? डिसॉल्व फॉर्म में केमिकल इसके अंदर जाएगा और फिर ये जो सेंसरी सेल है, ये सेंसरी सेल क्या करेगी? उस मैसेज को गस्टेटरी न्यूरॉन के थ्रू, जो गस्टेटरी नर्व होती है जो ब्रेन तक कनेक्टेड होती है, ये गस्टेटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक भेजने का काम करती है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? इन टेस्ट सेल की। तो ये जो टेस्ट सेल है, ये टेस्ट सेल बाहर से किसी भी केमिकल को रिसीव करती है डिसॉल्व फॉर्म में। जैसे जब भी हम कोई फूड इंटेक करते हैं तो फूड जब वो डिसॉल्व होता है, तो डिसॉल्व होने के बाद वो टेस्ट पोर के थ्रू किसमें एंटर करेगा? इन टेस्ट सेल में। ये सेंसरी सेल है, इनका पोस्टीरियर एंड किससे जुड़ा होता है? इनसे नर्व फाइबर निकलते हैं और वो नर्व फाइबर यूनाइट होकर क्या बनाते हैं? गस्टेटरी नर्व। और गस्टेटरी नर्व गस्टेशन में हेल्प करती है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, टेस्ट में हेल्प करती है। और फिर ये गस्टेटरी नर्व किससे जुड़ी होगी? ब्रेन से जुड़ी होगी। तो ये टेस्ट सेल क्या करती है? उनको अलग अलग टाइप के स्टिमुलस को रिसीव करके टेस्ट को फील करने में हेल्प करती है। फिर अगर हम बात करते हैं, जो हमारी टंग होती है, हमारी टंग एक पर्टिकुलर टेस्ट के लिए स्पेसिफिक होती है। टंग का हर अलग अलग पार्ट क्या हो सकता है? अलग अलग टाइप के टेस्ट के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एंटीरियर मोस्ट पार्ट, जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है टंग का, जो सबसे टिप वाला पार्ट होता है, वो कौन से टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? मेनली स्वीट टेस्ट के लिए। यहाँ पे स्वीट टेस्ट को
फील करने में हेल्प करता है। फिर हमने लिखा एंटीरियर लेटरल। एंटीरियर लेटरल मतलब टंग का थोड़ा पीछे वाला, टंग का जो टिप वाला पार्ट है, साइड वाला, किनारे वाला, इसको बोलेंगे एंटीरियर लेटरल। ये सॉल्टी टेस्ट के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है या सेंसरी होता है। फिर हमने बोला पोस्टीरियर लेटरल। पोस्टीरियर लेटरल का मतलब पोस्टीरियर का मतलब होगा पोस्टीरियर, पीछे वाला, और लेटरल मतलब साइड वाला। टंग का जो साइड वाला पार्ट होता है, पीछे वाला, वो मेनली सॉर टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो खट्टा टेस्ट होता है। और फिर अगर हम बात करते हैं पोस्टीरियो मीडियल। पोस्टीरियो मीडियल का मतलब क्या होगा? पोस्टीरियो का मतलब होगा पोस्टीरियर, पीछे, और मीडियल हो गया सेंटर का पार्ट। तो पीछे का जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो मेनली बिटर टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और बीच का जो पार्ट होता है वो मेनली मिक्स टाइप का होता है। ये अलग अलग टाइप के सारे टेस्ट को रेस्पॉन्स करता है। तो ये टंग पे अलग अलग टाइप के टेस्ट के लिए अलग टाइप का सेंसरी पार्ट होता है। फिर अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप टंग को ऐसे साइड से देखो, लेटरल व्यू, ये कौन सा व्यू है? लेफ्ट लेटरल व्यू। तो अगर आप टंग को ऐसे साइड से देखो तो आप क्या देखोगे? टंग के नीचे जो हमने आपको बताया था थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। टंग के नीचे की तरफ ये क्या है हमारा? लोअर जॉ। टंग कहाँ होती है? लोअर जॉ पे होती है, जो बक्कल कैविटी का बेस है, और टंग नीचे की तरफ लोअर जॉ के बेस से अटैच्ड होती है। यहाँ पे एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, उस थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया? फ्रेनुलम। तो ये कौन सा व्यू है? हमारे लोअर जॉ का लेटरल व्यू। लेटरल भी कौन सा? लेफ्ट लेटरल, इस साइड से अगर आप देखोगे। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं टंग के फंक्शन की, टंग के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो एक तो ये क्या करती है, जो हम फूड इंटेक करते हैं उस फूड को ये सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है, ताकि वो फूड थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और वो फिर अटैच, उसका जो सलाइवा जो होते हैं, सलाइवा उसको क्या करता है? एक बोलस की फॉर्म में, बॉल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो उसको बोलस बनाने में कौन हेल्प करती है? टंग। फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करेगी ताकि फूड इजीली डाइजेस्ट भी हो जाए, और वो क्या करते हैं? सलाइवा के साथ मिलके बॉलस बन जाए, ताकि उसको हम इजीली स्वेलो कर ले। उसके बाद ये हमारी बक्कल कैविटी को मॉइस्ट रखती है, क्योंकि बक्कल कैविटी के अंदर वाली जो एपिथेलियम होती है वो बहुत स्मूथ होती है, बहुत डेलिकेट होती है, तो ये उसको थिन रखती है एक तरीके से। उसके अलावा डीग्लूटिनेशन। डीग्लूटिनेशन मतलब स्वेलोइंग ऑफ फूड। जब हम फूड को स्वेलो करते हैं उसमें भी कौन हेल्प करती है? टंग। उसके अलावा स्पीच में भी हेल्प करती है। जैसे कि स्टूडेंट, आपने कभी ना कभी ऐसे फनी एक्सपेरिमेंट क्या होगा, आप अपनी टंग को पकड़ के, अपनी टंग को होल्ड करके आप बोल नहीं सकते थे, तो ये टंग क्या करती है? ये वर्ड्स को डिलीवर करके बाहर, ये टंग को जो हम रोल करते हैं, टंग को ऐसे हम रोल करके और वर्ड्स को डिलीवर करते हैं लिप्स की हेल्प से। तो लिप्स और स्पीच, और लिप्स और टंग दोनों क्या हेल्प, किस में हेल्प करते हैं? स्पीच में। फिर टेस्ट में भी हेल्प करती है, क्योंकि इसके ऊपर टेस्ट बर्ड होती है। आपको याद होगा हमारी बॉडी में 5 टाइप के सेंसरी ऑर्गन होते हैं, स्किन, आई, ईयर, नोज और टंग। तो टंग एक सेंसरी ऑर्गन है, टेस्ट में हेल्प करता है। और इवन डॉग में तो थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। थर्मोरेगुलेशन मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपने देखा होगा डॉग फेंटिंग करते हैं, डॉग हाँफते रहते हैं अपनी टंग को बाहर निकाल के, तो ये डॉग में तो थर्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करती है। अब बक्कल कैविटी के बाद बात करते हैं स्टूडेंट फेरिंक्स की। जैसे कि आपको डायग्राम में याद होगा, डायग्राम में आपको बताया था, फेरिंक्स इज ए कॉमन जंक्शन बिटवीन नेजल कैविटी एंड माउथ कैविटी। जो हमारी नेजल कैविटी और माउथ कैविटी होती है, ये दोनों पीछे जाके जुड़ जाती है, और उससे कॉमन जंक्शन बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंक्स। और आपको याद होगा फेरिंक्स मिडिल ईयर से भी कनेक्टेड होती है। मिडिल ईयर से ट्यूब आती है नीचे की तरफ, यहाँ से मिडिल ईयर से नीचे की तरफ ट्यूब आती है, उस ट्यूब को क्या नाम दिया था हमने? यूस्टिकन ट्यूब। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, pharynx is a common junction of nasal cavity and buccal cavity which is also connected to middle ear through the यूस्टिकन ट्यूब। मिडिल ईयर से भी जुड़ी होगी यूस्टिकन ट्यूब के थ्रू, जो प्रेशर को बैलेंस करती है। आपको याद होगा, इसको आप डिटेल में ईयर में पढ़ोगे। उसके बाद इट कंटिन्यूज इन एयर पाइप वेंट्रली एंड फूड पाइप डोर्सली। फिर आपको याद होगा जो फेरिंक्स होती है, फेरिंक्स आगे चल के 2 ट्यूब में कंटिन्यू कर जाती है। आपको याद होगा वेंट्रल साइड की तरफ क्या होती है? सामने की तरफ क्या होती है? ट्रैकिया, और पीछे की तरफ क्या होती है? फूड पाइप। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इट कंटिन्यूज इनटू एयर पाइप वेंट्रली। ये फिर फेरिंक्स 2 ट्यूब में कंटिन्यू करेगी। पीछे की सामने की तरफ क्या होगी? एयर पाइप या ट्रैकिया, और डोर्सल साइड में क्या होगी? फूड पाइप और ईसोफेगस। फिर इसका अगर हम बात करते हैं फंक्शन की, इट सर्व एज कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। फिर स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर आता है एपिग्लोटिस, जैसा कि आपको डायग्राम में भी याद होगा, हालांकि ये मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। एपिग्लोटिस आपको याद होगा जो हमारी ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया का टॉप मोस्ट पार्ट पे क्या होता है? लैरिंग्स, लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स। तो ट्रैकिया या लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। और ग्लोटिस को ऊपर से कवर करने का काम कौन करता है? एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस क्या होता है? एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, कार्टिलेज का बना हुआ एक ढक्कन होता है। तो ये क्या करता है? ये जब हम फूड को स्वेलो करेंगे तब ये एयर पाइप को ब्लॉक करेगा, ताकि उसमें फूड की एंट्री ना हो। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कार्टिलेजिनस फ्लैप विच कवर द ग्लोटिस,
और ट्रैकिया, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया या लैरिंक्स क्या होती है, ग्लोटिस, ड्यूरिंग डिग्लूटिनेशन, जब हम फूड को स्वेलो करेंगे। और स्टूडेंट जैसे कि आपने एक बहुत रॉन्ग पैटर्न देखा होगा, जैसे कि कफ सिरप के जो एडवर्टाइज आते हैं, जैसे कि आपने टीवी पे एडवर्टाइज देखे होंगे, तो उसमें हम क्या दिखाते हैं, जो कंपनी होती है फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो दिखाती है कि जैसे ही किसी पेशेंट ने कफ सिरप को ड्रिंक किया तो कफ सिरप उसके ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में जाता है, और उसके लंग्स में जो कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, जो इस टाइप की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। वो टोटली रॉन्ग पैटर्न है। स्टूडेंट आपको याद रखना है, फूड चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, फूड चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, वो हमेशा किस में जाएगा, ईसोफेगस में। ट्रैकिया में कभी भी फूड या फूड का कोई भी पार्टिकल नहीं जाएगा, आइदर लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो आपको। तो फिर हम बात करते हैं ईसोफेगस की। ईसोफेगस क्या होती है, एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और ये कहां से स्टार्ट होती है, फेरिंग्स से, और कहां तक कंटिन्यू करती है, स्टमक तक। और इसका मेन काम होता है फूड को फेरिंग्स से स्टमक तक कैरी करना। इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती, लेकिन ईसोफेगस में छोटी छोटी म्यूकस ग्लैंड होती है। वो म्यूकस ग्लैंड क्या करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है, और म्यूकस से वो जो पूरा पैसेज होगा, फूड का जो पैसेज होगा वो कैसा होगा, थोड़ा स्मूथ होगा, सिल्की होगा, ताकि हम फूड को इजिली स्टमक तक पास कर जाए या कंटिन्यू कर जाए। तो अगर हम ईसोफेगस के बारे में बात करते हैं, ईसोफेगस क्या है, इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूबुलर कोलैप्सिबल स्ट्रक्चर। जैसे कि हम देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, मस्कुलर होती है, मसल्स की बनी होती है, ट्यूबुलर ट्यूब लाइक होती है, और कोलैप्सिबल का मतलब कोलैप्स कर जाती है, सिकुड़ जाती है। नॉर्मली ये जब हम फूड इनटेक नहीं कर रहे हैं तो ईसोफेगस कोलैप्स फॉर्म में रहती है, ऐसे सिकुड़ी हुई रहती है, ऐसे सिकुड़ी हुई रहेगी। लेकिन ट्रैकिया के बारे में आप पढ़ोगे, एयर पाइप के बारे में पढ़ोगे आप, एयर पाइप कैसा होता है, नॉन कोलैप्सिबल। एयर पाइप हमेशा ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में रहता है, एयर पाइप कभी कोलैप्स नहीं करता है। लेकिन ईसोफेगस या फूड पाइप कोलैप्सिबल फॉर्म में रहता है नॉर्मली जब हम फूड इनटेक नहीं करते। जब हम फूड इनटेक करते हैं तो ये एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है। तो ये कोलैप्सिबल स्ट्रक्चर होती है जो कहां से स्टार्ट होती है, फेरिंग से, और कहां तक कंटिन्यू करती है, स्टमक तक। और उसके बाद अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं, तो जैसे भी हमने आपको बताया था, जो ईसोफेगस होती है वो एयर पाइप के पीछे होती है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इट लाइज बिहाइंड द ट्रैकिया, और नीचे जाके हार्ट के पीछे हो जाएगी। ऊपर की तरफ क्या होगा, ट्रैकिया, फिर नीचे की तरफ जब हार्ट होगा, यहाँ पे हार्ट के पीछे हो जाएगी। इट लाइज बिहाइंड द ट्रैकिया एंड हार्ट एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और जो हमारी बैकबोन होती है, बैकबोन के सामने की तरफ जाएगी। रन डाउनवर्ड थ्रू थोरेक्स, और फिर ट्रैकिया कहां से स्टार्ट हो रही है, ईसोफेगस कहां से स्टार्ट हो रही है, बक्कल कैविटी से, फेरिंग से, और ये जब नीचे को रन करेगी तो किसके थ्रू रन करेगी, थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी या थोरेक्स के थ्रू, और फिर ये डायफ्राम को पंक्चर करती है। डायफ्राम को पंक्चर करके किस में एंटर करती है, स्टमक में। तो जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, इट लाइज बिहाइंड द ट्रैकिया एंड हार्ट एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड रन डाउनवर्ड थ्रू थोरेक्स, देन पासेस थ्रू द डायफ्राम। तब किसके थ्रू पास करेगी, डायफ्राम, बिफोर एंटरिंग द स्टमक। और अगर हम बात करेंगे फंक्शन की, इसका फंक्शन होता है इट कैरी फूड मटेरियल फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई फंक्शन नहीं है, बस ये एक पैसेज है जो फूड को कैरी करता है फेरिंग्स से स्टमक तक। किसकी हेल्प से, म्यूकस ग्लैंड की। इसमें म्यूकस ग्लैंड होती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। और फिर अगर हम बात करेंगे ईसोफेगस की, ईसोफेगस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अपर 1/3, लोअर 1/3 और मिडिल 1/3। अपर 1/3 जो होता है वो बना होता है वॉलंटरी मसल्स का। वॉलंटरी मसल्स हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती है। मिडिल 1/3 दोनों टाइप की मसल का बना होता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, और लोअर 1/3 होता है वो बना होता है इनवॉलंटरी का। इसका मतलब जो लोअर 1/3 होता है, इसके बाद का जितना भी पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, सब किसके बने होंगे, इनवॉलंटरी मसल के। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अपर 1/3 वॉलंटरी मसल, लोअर 1/3 इनवॉलंटरी मसल, और मिडिल का जो पार्ट होता है उसमें लगभग दोनों टाइप की मसल होती है।